तो गाइस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में आपको पूरे 150 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर कराए गए थे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जिनका स्किल डेवलपमेंट यानी कि वोकेंशियल कोर्स में क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। क्या है? फूड न्यूट्रिशन, सॉरी गाइस, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि को सर्कुलर एग्ज़ाम जो मतलब उनका जो को सर्कुलर का पेपर है वो खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का होने वाला है। पूरा आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू में। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना है। नहीं देखे हैं आपको इस वीडियो में प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा आपको। और चलिए अब 150 से आगे क्वेश्चन मतलब हो गए थे, अब उससे आगे चलिए क्वेश्चन को बताते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विटामिन सी को और किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विटामिन सी को भी कहा जाता है, मतलब विटामिन सी को क्या और भी कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये स्कार्बिक अम्ल कहा जाता है। क्या? ये स्कार्बिक अम्ल कहा जाता है विटामिन सी को। और क्या है? आंवला का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी है, क्योंकि ये खट्टा होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सभी विटामिन सी पाए जाते हैं। तब आंवला का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी है। इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। और क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल पोषक तत्व नहीं है? कौन है? विटामिन। ये हमारा एक स्थूल पोषक तत्व नहीं है। और क्या है? हमारा निर्माण के लिए कैल्शियम आवश्यक है, मतलब किसकी निर्माण के लिए कैल्शियम आवश्यक है? अस्थियां एवं दांत के निर्माण के लिए हमारे शरीर में कैल्शियम का होना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण भी है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूछ रहा है कि आहार में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? आहार में यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है? क्वासी और कोर रोग हो जाता है। क्या है? क्वासी और कोर रोग हो जाता है। ये एक नया बीमारी है। आगे क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी के परिणाम स्वरूप होता है? विटामिन सी, यानी कि खट्टे पदार्थ की हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उस समय हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। और क्या गाइस हमारा दिया है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, यानी कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, जो कि हमारे सूर्य की पहली किरण में विटामिन डी मिलता है। आगे क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोज है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोज है। तो गाइस आपका पेपर ऐसा भी नहीं आएगा कि आप डर जाएंगे, आप पेपर नहीं कर पाएंगे। आपका पेपर बिल्कुल इजी आएगा, जो कि आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड रहेंगे। जो आपके आसपास दैनिक जीवन में चल रहे हैं उसी से रिलेटेड पेपर होंगे आपके। तो पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और डरना बिल्कुल नहीं है। आपको जो अच्छा लगे मतलब आपके हिसाब से जो आंसर सही लगे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तभी एक बार मतलब क्वेश्चन को टिक करिएगा। गाइस हमारा पूछ रहा है कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना होती है, उसका आकार होता है, उसमें क्या शामिल होते हैं? क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का भाग है इनमें से क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा भाग इनमें से है? तो मोनोसेक्राइड और डाईसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट के सभी भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं? 6 परमाणु कार्बन होते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है कार्बोज। हमारे शरीर में वसा के उपयोग के लिए, मतलब हमारे शरीर में वसा के लिए कार्बोज को लेना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक जटिल कार्बोज है। क्या है? सेल्यूलोज। क्या है? एक जटिल कार्बन को हम सेल्यूलोज कहते हैं। इसको ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? तो शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति को उत्पन्न करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट में कुल कितने प्रकार के मतलब कार्बोहाइड्रेट में के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर यदि आपको आता है। तो कार्बोहाइड्रेट कुल 2 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं हम? 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जो अभी ऊपर बताया गया है। और क्या दिया है? सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित क्या रहता है? चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है।
तो सभी स्तनधारियों जीव मतलब जीव के अंदर मतलब दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है। क्या, लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड़ पौधों के हरे पत्ते में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। जो कि मतलब आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस कारण मतलब पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, यानी कि ग्रीन दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, क्या हैं, गेहूं है, जौ है और बाजरा। ये क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्टार युक्त मतलब युक्त पदार्थ है, मतलब इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन किस में पाया जाता है, पके हुए फलों में पेक्टिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। इनमें से दूध, दूध में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है, ठीक है। इनमें से मतलब कौन कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधन है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अरबी का जो पौधा होता है उसमें भी पाया जाता है, और जिमी कंद में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, नाइट्रोजन। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के संगठन का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं, ठीक है। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं, कौन है, शक्कर। ये क्या है, मतलब शर्करा युक्त पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से को मतलब कौन सी बीमारी हो जाती है, कमजोरी आती है। क्या, कमजोरी। हमारे शरीर में यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो हमारे शरीर में कमजोरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि साधारण शर्करा होती है, मतलब जो हमारी साधारण शर्करा होती है क्या होती है, ग्लूकोज होती है, ठीक है। ग्लूकोज जो होती है वही हमारी साधारण शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज है क्या है, मोनोसैकराइड है। तो ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकराइड है। और क्या है, डाईसैकराइड है, क्या है, सुक्रोज। तो देखिए ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड कहते हैं, और सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, डाईसैकराइड कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और हाँ, सेलुलोज को हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकराइड। इसको ध्यान में रखिएगा। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यकृत किस रूप में भोजन संग्रहण करता है। जो हमारे शरीर में यकृत होता है वो किस रूप में भोजन को ग्रहण करता है या संग्रहण करता है। तो किस रूप में करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में मतलब हमारे शरीर के अंदर मतलब ग्रहण करता है भोजन को, यकृत। ध्यान में रखिएगा। डायबिटीज रोग, जो डायबिटीज यानी कि जो मधुमेह मतलब जिसे हम कहते हैं, हाँ किसे कहते हैं, हाँ डायबिटीज रोग होता है किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से, यानी कि मधुमेह की बीमारी, ठीक है। ग्लूकोज का ठीक से चयापचयन न होने से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है, 40% दालों में स्टार्च पाया जाता है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है हमारा, ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मतलब कितने कार्बोहाइड्रेट मतलब कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। गन्ने के रस में सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब घर की शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है, सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। शरीर की प्रत्येक कोशिका का रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है, नाइट्रोजन का अहम भूमिका होती है हमारे प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा पूछ रहा है, 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, मतलब 1 ग्राम पाई जाती है, एक तरह से सकते हैं 1.0 ग्राम 100 ग्राम पालक में प्रोटीन मतलब पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मुल्डर के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 10 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अमीनो अम्ल किसे कहते हैं और अमीनो अम्ल क्या है। और क्या दिया है, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, वो कह दिया शल्य चिकित्सा में उपयोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर द सभी के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है, क्या है? शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात में कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा कम होना, यानी कि ऑप्शन नंबर द यदि प्रोटीन की कमी से मतलब प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में होती है तो ये सब मतलब रोग दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और क्या गाइस हमारा कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या है? शक्कर हैं, गुड़ है, शकरकंद है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर द एक जटिल कार्बोज है, क्या है? सेल्यूलोज है, ये सबसे जटिल कार्बोज है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी आती है। ये देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है क्या है? लैक्टोज, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। और क्या गया, सरलतम शर्करा होती है, क्या है? ग्लूकोज होती है। तो गाइस देखिए क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं। हाँ, पेक्टिन पाया जाता है पके हुए फलों में, ये भी देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है, क्या है? दूध। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति के साधन क्या है? आलू, अरबी, सिमीकंद, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। तो गाइस सभी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं, क्या बात है। और क्या दिया है, पके हुए मीठे फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि में कौन सी शर्करा के साधन है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सुक्रोज प्राप्ति की अच्छा साधन क्या है? गन्ना, चुकंदर, पके व सूखे मेवे, उपयुक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में कौन सा अंग नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। स्टार्च की प्राप्ति का साधन है क्या? जड़ और बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों के हरे पत्ते में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं देता? सेल्यूलोज है। आगे क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ कौन है? शक्कर हैं। और क्या दिया, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? हमारे शरीर की मरम्मत करना, ठीक है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के कोषों व पाचक रस हार्मोन्स का निर्माण करना। आगे क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं बाजरा, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी शर्करा हम किसे कहते हैं? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को हम क्या कहते हैं? दोहरी शर्करा कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है, इतनी होती है 70 से 90 मतलब मिलीग्राम या तो मिलीलीटर होती है सामान्य तौर पर ग्लूकोज की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए? 400 से 500 ग्राम एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य को कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या है, वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यदि हम वसा का उपयोग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करना होगा। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं? 6 परमाणु कार्बन होते हैं। आगे क्वेश्चन, एक जटिल कार्बोज क्या है? सेल्यूलोज है, सबसे जटिल कार्बोज है। माँ के दूध में उपस्थित रहता है लैक्टोज उपस्थित रहता है। और क्या है, जब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें किसके द्वारा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा मिलती है। आगे क्वेश्चन, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? मधुमेह का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे क्वेश्चन क्या है, माल्टोज क्या है, क्या माल्टोज हम किसे कहते हैं। अंकुरित अनाजों का शक्कर, ये क्या है, माल्टोज कहलाता है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना। और क्या है, वसा की अधिक मतलब मात्रा अधिक होती है किसमें, मक्खन में, सोयाबीन में, पनीर में वसा सबसे अधिक होती है। और 1 ग्राम वसा से कैलोरी ऊर्जा मिलती है 9, ठीक है, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा से, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या दिया है, एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है 20 ग्राम। और क्या दिया गया है, शैशवावस्था में वसा की आवश्यकता होती है कितनी, 25 ग्राम। और क्या दिया है, वसा की कमी से कौन सा रोग, वसा की कमी से मतलब वसा की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, फाइनोडर्मा रोग हो जाता है, फाइनोडर्मा। और क्या है, निम्न में संतृप्त वसी अम्ल कौन सा है, ब्यूटिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और कैपलिक क्या दिया है, कैपरिलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होती है, 50%, मतलब मूंगफली में हमारी वसा प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक है, क्या है, एक वसा है, कार्बनिक यौगिक को हम वसा कहते हैं। और क्या है, निम्न में असंतृप्त वसी अम्ल कौन सा है, क्या है, लिनोलिक अम्ल, और क्या है, ओलिइक अम्ल, और क्या है, आर्किडोनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। और क्या है, ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही क्या मतलब क्या दिया है, ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं, मधुमेह की बीमारी, ठीक है। अधिकतर देखेंगे आपकी जो मतलब मोटे रहते हैं व्यक्ति, उन्हें ही मधुमेह की बीमारी होती है, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी होती है। और क्या दिया है, ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है, वसा। और क्या दिया, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ओबेसिटी रोग हो जाता है। और क्या दिया है, वसा के कार्य क्या हैं, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ताप में कुचालक कार्य करना। आगे क्वेश्चन, निम्न में वसा का सांद्र स्रोत नहीं है, गेहूं ये हमारे वसा का सांद्र स्रोत नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, विटामिन बी, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा पूछ रखा है, निम्न में वसा के संयोजक अवयव हैं, कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे वसा के संयोजक अवयव हैं। निम्न में वसा के गुण कौन से हैं, पानी में घुलनशील, ईथर, बेंजीन और घुलनशील, पचने में अधिक समय लेना, यानी कि उपयुक्त में से सभी। और क्या यह है, वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीजन के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं, क्या, कीटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा को गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या, एक्रोलीन प्राप्त होता है, क्या, एक्रोलीन प्राप्त होता है यदि हम वसा को गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल क्या दिया है, ग्लिसरॉल एक प्रकार की क्या है, वसा व लिपिड है, क्या है, वसा व लिपिड। और क्या दिया, शरीर में वसा का पाचन होता है 90 से 95% है। और क्या दिया है, पायस वसा किसमें पाए जाते हैं, पायस वसा किसमें पाए जाते हैं, इसको आपको बताना है। तो किसमें पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं हम। पायस वसा अंडे में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, दही में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। अधिक ताप पर रखने पर वसा अम्लों में परिवर्तित होकर एक पदार्थ बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोलिक कहते हैं। मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, क्या, वसा। और क्या है, किसके पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है, वसा। वसा के पाचन से बनता है क्या, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनता है। और क्या, वसा अघुलनशील है किसमें, मतलब वसा अघुलनशील किसमें नहीं, वसा घुलता नहीं है, पानी में हमारी जो वसा है घुलती नहीं है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, अग्नाशय रस, ठीक है, ये हमारे वसा को पचाने में मदद करता है हमारे शरीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है,
असंतृप्त वसा, ये हमारे वसा में सबसे स्वस्थ वसा माना जाता है। और क्या दिया है, वसा के पाचन करने वाले एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, लाइकोपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या, लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है 9 कैलोरी, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कह दिया असरल वसा नहीं है, कह दिया स्टीराल, ये हमारा असरल वसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विटामिन डी के चयापचयन में सहायक होता है, ठीक है, यानी कि पचने में। अर्गोस्टाल, कह दिया है अर्गोस्टराल, ये हमारे विटामिन डी को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण तेल ठंडे मौसम में भी द्रवावस्था में ही रहता है, जमता नहीं है? असंतुलित वसी अम्ल के कारण हमारा जो ऑयल होता है वो ठंडे मौसम में यानी कि ठंडी में, मतलब बर्फ में भी वह जमता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसा अघुलनशील होती है किसमें? वसा अघुलनशील जल में होती है, ये जल में घुलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आप बार बार रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा उन पर ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में से वसा के गुण हैं, कौन है? ईथर बेंजीन में घुलनशील, पचने में अधिक समय लेना, पानी में घुलनशील, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। एक अवयस्क को वसा की आवश्यकता होती है 20 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है? वसा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सहसावस्था में वसा की आवश्यकता होती है 25 ग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की अधिक मात्रा होती है, ठीक है, किसमें होती है? मक्खन, सोयाबीन, पनीर, तीनों में होती है। देखिए क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। और क्या दिया है, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ओबेसिटी रोग हो जाता है। और कह दिया किस वनस्पतिजन्य पदार्थ से वसा प्राप्त नहीं होती है? आलू और ओला से। और कह दिया वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और क्या दिया गया है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा शरीर में चिकनाई उत्पन्न होती है? इनमें से कोसी के कारण नहीं, न तो एरानिक अम्ल के कारण, न तो लिनोलेइक अम्ल के कारण, न तो लिनोलेइक अम्ल के कारण, मतलब किसी से नहीं। आगे क्वेश्चन, मक्खन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है 80 ग्राम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, सोयाबीन एवं गेहूं के आटे में प्रत्येक के 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है, कितनी होती है? 20 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? चिकना युक्त भोज्य पदार्थ है। आगे क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? 9 कैलोरी। ये देखो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपको रिपीट करके क्वेश्चन बता रहे हैं हम। BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिनको कोसर्कुलम कोर्स फूड न्यूट्रिशन मिला है, ध्यान दीजिएगा जरूर जरूर, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और क्या यह है, ऊर्जा संग्रहण का उत्तम साधन वसा है, आपको बताया जा चुका है। मूंगफली में 50% प्रतिशत वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, वसा के अधिक समय तक रखने का ऑक्सीकरण के पश्चात एक पदार्थ बनता है, उसे हम कीटोन से कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इस पर ध्यान देगा जरूर। वसा के कार्य क्या है? शरीर में कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा देना, पचने में अधिक समय लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या गाइस, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? चर्म रोग। प्रोटीन की कमी से हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग चर्म रोग होता है। हमारे शरीर में यदि प्रोटीन की कमी होगी तो चर्म यानी कि चमड़े की प्रॉब्लम होगी। प्रोटीन की प्राप्ति के साधन क्या हैं? सोयाबीन, मूंगफली और सेम के माध्यम से भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आगे क्वेश्चन, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मुल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? मुल्टर के द्वारा। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं, 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, शरीर में कितने प्रकार की आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 10 प्रकार के। आगे क्वेश्चन क्या है, प्राणिज
जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्राणिज प्रोटीन कहते हैं। और क्या दिया है? निम्न में वनस्पति प्रोटीन का शरीर में निर्माण मूल्य कितना होता है? 35 से 40%। आगे क्वेश्चन, निम्न में प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन क्या है? मांस, मछली, अंडा, यानी कि उपयुक्त में से सभी प्रोटीन के मतलब प्राप्त करने के अच्छा उत्तम साधन है। उत्तम यानी सबसे अच्छा रोग। और क्या दिया है? क्वाशियोर रोग की खोज सर्वप्रथम किस मतलब कब की गई थी? सन 1933 में क्वाशियोर रोग की खोज की गई थी। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आवश्यक अवयव है? कार्बन, हाइड्रोजन और क्या दिया है? नाइट्रोजन। ये हमारे सबसे आवश्यक अवयव हैं प्रोटीन के लिए। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा क्या दिया है? वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन क्या कहलाती है? वनस्पतिक प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1938 में किसने किया रखा था? मुल्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा कि निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? सोयाबीन है। प्रोटीन की कमी से दुष्प्रभाव मतलब क्या होता है? उसके हानि क्या होते हैं? शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा कम होना। यदि प्रोटीन की कमी होगी तो ये तीनों बीमारी जरूर से जरूर मतलब इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। और आगे क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की उपयोगिता क्या है? भाई प्रोटीन की उपयोगिता हमारे शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए होता है। चलिए आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में